तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला सवाल ये दिया कर रहा है, अंकों के वर्ग के आधार पर तो आपके कैसे कैसे रीजनिंग के प्रश्न बना सकते हैं, यानी अंकों के वर्ग के आधार पर। यानी देखेंगे, कह रहा है जिस प्रकार 15 को क्या लिखा है 225 है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि 17 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, क्या किया है, यहाँ 15 का स्क्वायर किया। आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। उसी में बताइए 17 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 17 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 289। क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। तो 17 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर आपको 17 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 7 7 49। तो 49 को आपको लिखना है बस बेसिकली 9 हो गया, और हाथ में लगा 4। उसके बाद आपको आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी 1 का मल्टीप्लाई करोगे 7 में, 7 1 में 7 7 दूनी 14, यानी 2 का भी कर लेना। 14 को आपको, और 14 और 4 इसे आपस में जोड़ लेना, आपका हो जाएगा 8। कितना होगा 8, होगा कितना 8। तो 8 को यानी 18 बचेगा, तो 18 को बस लिखना है 8, और हाथ में बचा आपका 1, हो गया ना। और उसके बाद 1 का स्क्वायर लास्ट में कर लेना। 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, और 1 कितना होगा 289। तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, हो गया। इस पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि जिस प्रकार आपको 1 को क्या लिखा है 1 लिखा है, और 15 को पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही रूल लगाया है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, उसी पर 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कितना होता है 225। अगर आपको नहीं निकालने आता तो 15 का स्क्वायर, अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होता तो बहुत ही आसान होता है स्क्वायर निकालना। जैसे कि अगर हम कहें कि 15 का हमें स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर निकाल लेना है। 5 का आप जानते हैं क्या होता है 25। और आपको बेसिकली क्या करना है, एक से अधिक संख्या होता है 2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 एकम में कितना होगा 225। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, और यहाँ देखो जैसे हमने 35 ले लिया, और 35 का अगर आपको स्क्वायर निकाला, जिसके भी इकाई का अंक अगर 5 हो तो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर निकाल लेना। 5 का आपका होता है क्या 25, और लास्ट में आपको क्या करना है 5 से अधिक संख्या लेना, तो 4 होगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका होगा 4 3 12, यानी इसका जो होगा 1225 होगा। तो आप स्क्वायर किसी भी संख्या का अगर जिसके लास्ट में इकाई अंक, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया ये करा है, करा जिस प्रकार, और इसे यहाँ पर कर लेते हैं। करा जिस प्रकार 4 को क्या लिखा है 4 को 17 लिखा है, तो पूछ रहा है यहाँ पर 6 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो बेसिकली आप यहाँ देखेंगे तो क्या किया, 4 का स्क्वायर किया है, और इसमें क्या क्या दिया है 1 जोड़ दिया। आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस इसमें क्या किया है 1 जोड़ दिया है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 37। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये दिया करा अंकों के वर्ग के आधार पर, यानी अंकों के वर्ग के आधार में और उसमें घटाने पर। तो कह रहा है कि जिस प्रकार 12 का रिलेशन कितना है, 12 को लिखा है कितना 142, उसी पर पूछ रहा है 19 को यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 142 से क्या किया है, आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है। 12 का स्क्वायर आपका होता है कितना 144, और बेसिकली 144 में आपका किया है 2 घटा दिया। जब घटाओगे तो आपका कितना आएगा 142। उसी प्रकार आपको ये भी करना है, यानी 19 का जब स्क्वायर निकालोगे तो कितना होता है 361। कितना होगा 361, और इसमें भी 2 घटाए तो इसमें भी आपको 2 घटा लेना। जब घटाओगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा 359। तो आपका हो जाएगा यही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका, नेक्स्ट प्रश्न एक है अंकों के वर्गमूल के आधार पर। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं जैसे वो अंकों के वर्गमूल के आधार पर। यहाँ पर अंकों के वर्गमूल के आधार पर यहाँ क्या किया है, क्या देखो कह रहा है जिस प्रकार 400 को क्या लिखा है, और यहाँ पर दिखा देते हैं जिस प्रकार 400 को क्या लिखा है 20, उसी प्रकार पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 20 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 400। उसी पर हम किसका यहाँ पर स्क्वायर करें कि आपका 41 होगा 441। तो आप जानते हैं 21 का क्या होता है, अगर स्क्वायर करते हैं तो 400 कितना होता है 41, हो गया। इसी पर आप नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया करा अंकों के घन के आधार पर, यानी अंकों के घन के आधार पर, यानी अंक के घन के। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि अंकों के घन के आधार पर, यानी अंक का क्या क्या होगा घन, यानी क्यूब निकाला होगा।
आप जानते हैं कि जब 8 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 512। उसी प्रकार 9 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा तो 729। कितना होता है 729। तो आपको बेसिकली अगर घन और वर्ग नहीं याद है तो आप कम से कम वर्ग को कम से कम 30 तक वर्ग याद कर लें और 20 तक 30 तक वर्ग याद कर लें और 20 तक घन आपको याद रहना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद की हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है यहाँ देखो, यह ये करा है अंकों के, यहाँ पर करा है अंकों का घन करके उसके पश्चात जोड़ने या घटाने पर। जैसे कि यहाँ पे अंक में क्या करेगा, घन कर कर कुछ जोड़ेगा या घटाएगा। तो आप बेसिकली देख सकते हैं करा कि जिस पर 6 को लिखा है 218, तो पूछ रहा है 8 को यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ देखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया है, आप जानते हैं कि 6 का घनमूल कितना होता है 216, और 16 में क्या किया है बेसिकली 2 जोड़ दिया है, तो इसलिए लिखा क्या 228। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी वही काम करना है। तो आप जानते हैं 8 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर नहीं होता क्यूब होता है। तो जब 8 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 512, और 512 में बेसिकली 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 514, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। हो गया। इस बार नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है देखो, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है जिस प्रकार क्या किया आपका 5 को लिखा है कितना 124, उसी पर पूछ रहा है कि 10 को यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क पर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या किया है 5 का क्या किया है क्यू किया है, 5 का क्यू कर कर 1 घटा दिया है, यानी आप जानते हैं कि 5 का क्यू कितना होता है 125, और उसमें से अगर -1 कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा कितना 124। उसी प्रकार जब आप 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 का क्यू होता है 1000, उसमें से आप 1 घटाओगे, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या 999। तो आप देखते ही इसे टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका ये दिया है करा, और यहाँ पर दिया करा वह अंकों के घनमूल के आधार पर, यानी अंकों के घनमूल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है अंकों का घनमूल, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है 1331 को किस प्रकार 11 लिखा है, उस पर पूछ रहा है यहाँ पर क्या रहेगा कि हम उसका क्यूब करें कितना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 का क्यूब किया है, 11 का क्यूब करोगे तो आप कितना होता है 1300 इतना। तो आप यहाँ पर किसका क्यूब करें कि उतना होगा, तो आप जानते हैं। तो अगर नहीं पता तो आपको बस बेसिकली कुछ भी नहीं करना, देखना है किसका क्यूब करने पर लास्ट का इकाई अंक 7 आता है। तो अगर देखें तो अगर 3 का अगर हम क्यूब करते हैं बस इसके लास्ट अंक गुणा कर ले, तो आप जानते हैं कि 3 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 9 3 27, इसके लास्ट में 27 आ रहा है लगभग, यानी हमें लग रहा है कि यहाँ पर 13 होगा। और नहीं पता तो इसे भी चेक कर लो, इसके लास्ट अंक का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, अगर इसका 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूना आपका होगा क्या 4 8 होगा, तो इसके भी लास्ट में इकाई नहीं आ रहा है। और इसके में देख लो तो 4 चौक को 16, 16 चौक 64, इसके भी नहीं, तो यानी इसी का आ रहा है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा 13। आप ऐसे भी इकाई अंक का बस मल्टीप्लाई कर कर भी आप जांच कर सकते हैं। हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं करा है, यहाँ पर करा कि किसी संख्या का वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रित है, यानी ऐसे भी प्रश्न आपके बनाते हैं जिसमें वर्ग भी शामिल रहता है और घन भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया 7 का स्क्वायर किया। अब जानते हैं कि 7 का वर्ग कितना होता है, जब 7 का वर्ग करेंगे तो होगा 49। हो गया। और यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है 7 का क्यूब लिखा है, यानी 7 का क्यूब। हो गया ना, यहाँ पर 7 का वर्ग किया है, ये 7 का वर्ग है, 7 का क्यूब है। तो उसी प्रकार आप जानते हैं कि 4 का क्या है, ये 8 का क्या है ये 8 का स्क्वायर है। अब बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा 8 का क्यूब, जब 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है तो 512, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 512। कहाँ पर दिया करेक्ट ऑप्शन आपका सी। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है संख्या के गुणा के आधार पर, यानी संख्या के गुणा के आधार पर आपके ऐसे भी प्रश्न बनाते हैं जैसे संख्या का गुणा कर लिखा रहता है। तो आप देखेंगे क्या किया है कह रहा है जिस प्रकार 7 का रिलेशन के 7 को कितना लिखा है 56 लिखा है, उसी पर पूछा 9 को यहाँ पर क्या लिखेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है 7 8 56, यानी इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया है। हो गया। तो अगर इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा 9 8 72, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, समझ आ गया। यहाँ देखो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर बताओ ये आपका वही प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो यहाँ पर करा है
ये बताइए कि क्या होगा, ये आप बताइए। कर जिस प्रकार आपको क्या लिखा है यहाँ पर देखो, 12 को लिखा है कितना 140, 140, तो पूछ रहा है 156 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या रहेगा। तो बताइए इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या आपके लिए HW है, इसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और